हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काई हाई क्लासेज। स्टूडेंट्स, स्काई हाई क्लासेज में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि वे कभी अंग्रेजी पढ़ नहीं पाएंगे, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि वे कभी अंग्रेजी लिख नहीं पाएंगे, इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों ही विद्यार्थियों के लिए यह इंग्लिश की जो सीरीज चल रही है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बस आप लोगों को इस सीरीज के हर एक वीडियो को देखते जाना है और नियम को समझते जाना है। ये 110% कन्फर्म हो जाएगा कि आप अंग्रेजी पढ़ लेंगे, लिख लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अभी तक बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश की इस सीरीज का 6 भाग बनाया जा चुका है और ये 7वां भाग है जो आप लोगों के बीच में चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप इस सीरीज के 6वें पार्ट को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप पार्ट नंबर 6 को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सीधे पॉइंट पे आते हैं। और पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 6 में हमने ये पढ़ा था रूल नंबर 6 कि यदि किसी हिंदी शब्द में आधा अक्षर आता है तो उसके बाद ए कभी नहीं लिखा जाता है। बट मैं यहीं पर जो 5वां नियम है उसको बता रहा हूँ कि जब किसी शब्द में आधा र नीचे आए, जब किसी शब्द में आधा र नीचे आए तो आधा र की अंग्रेजी यानी आधा र की अंग्रेजी क्या होती है? आर होती है। के बाद यानी कि उस आर के बाद ए अवश्य लिखते हैं। अब ये क्या हुआ? पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब किसी शब्द में आधी अक्षरें आती हैं तो उनके बाद कभी ए लिखा नहीं जाता है। स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं ये नियम 5वां लेकर आया हूँ कि आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं, कुछ ऐसी भी अक्षरें हैं जो कि अपवाद होती हैं, हर एक नियम का पालन नहीं करती हैं। जैसे आधा रो का नीचे आना। ठीक है, ये जो है उस वीडियो 6 में बताए गए नियम का पालन नहीं करता है, सिर्फ यही, बाकी सब का सब पालन करता है लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते जाइए। देखिए, जब किसी शब्द में आधा र नीचे आए तो आधा र की अंग्रेजी यानी कि आर के बाद ए अवश्य लिखते हैं। और इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि जब किसी शब्द में आधा अक्षर आता है तो उनके बाद कभी ए नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्रम लिखा है, क्या इसको हम लोग पढ़ते हैं क्रम। देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ते हैं क्रम। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सिंपल एक बात बता दिया हूँ। कोई भी अंग्रेजी हो, किसी का भी नाम हो, कितना भी बड़ा हो, सेंसिटिव यानी कि सेंस लगाकर बनाया जाता है। मतलब कि यदि उस शब्द को आप पढ़ रहे हैं और उस शब्द को पढ़ने में जिस वर्ण का उच्चारण सबसे पहले आपके जीवा पे आ रही है उसी की अंग्रेजी सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। यही सबसे बड़ा तरीका होता है, सबसे बड़ा रूल यही होता है किसी के नाम का अंग्रेजी बनाने का। तो देखिए क्रम लिखा है, करम, पहले क आ रहा है, फिर र आ रहा है, फिर मु आ रहा है। तो फिर पहले क की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी क की अंग्रेजी क्या होती है? के। ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद हम लोग लिखेंगे आर और उसके बाद से लिखेंगे ए और एम। क्या हो गया? क्रम। ठीक है, जैसे भ्रम, तो पहले भ आ रहा है फिर र आ रहा है, तो 20 एच से क्या हो जाएगा? भ। और इसके बाद ए नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पे आधार और नीचे आ गया, तो लिखेंगे BHR A भ्रम, भ्रम। जैसे नम्र है, देखिएगा जैसे नम्र है तो यन से न। अब देखिए एन से न हो जाएगा और यम से म और आर लिखकर उसके बाद से लिखेंगे नम्र। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कब्र है तो के से क, BR से ब्र हो जाएगा और ए से हो जाएगा कब्र। नम्रता है तो यन ए से न, यम आर से म्र और ए लगा देंगे और टी से त, नम्रता। ए से आ का मात्रा रख लिए। अग्रवाल है AGRAVAL, अग्रवाल आर, आप ऐसे भी लिख सकते हो AGRAWAL, अग्रवाल। ठीक है,
जो भी नियम लागू हो रहा है सारे के सारे नियम आपको बता दिए गए हैं। सब वीडियो को देखते रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे जब कोई हिंदी शब्द हिंदी के स्वर से शुरू होता है तो उसके बाद ए नहीं लगाया जाता है, इसलिए इस ए के बाद ए नहीं लगाए हैं, ठीक है। और अभी ये नियम चल रहा है कि जब किसी हिंदी शब्द में आधार और नीचे आता है तो उसकी अंग्रेजी यानी कि आर की अंग्रेजी लिखने के बाद ए अवश्य लगाते हैं। देखिए ए लगा रहे हैं, हर शब्द में आप लोग का आर के बाद ए लगा है, देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट जैसे चक्र देखते हैं, तो सी एस से च ये लगा देंगे, के आर से क हो जाएगा चक्र। भ्रमण तो बी एच से भ, आर से आधार, ये लगाएंगे, एम एस से म और एन से भ्रमण हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब किसी हिंदी शब्द में आधार और नीचे आता है तो उसकी अंग्रेजी आर लिखने के बाद हम लोग ए अवश्य लगाते हैं, और साथ में ही जिस पर आधार और रहता है, जिस अक्षर पे आधार और रहता है उसके बाद भी ए नहीं लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आधार और भ पर है तो बी एच से भ होता है, लेकिन इसके बाद हम ए नहीं लगाए हैं क्योंकि आधार और आता है तो ये जो ए रहता है वो आर के बाद में चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से जो आपका नियम नंबर 6 है, यानी कि नियम छठा वाला जो है वो है कि जब किसी हिंदी शब्द में आधा र ऊपर आए तो आधा र की अंग्रेजी यानी कि आर के बाद ए कभी नहीं लिखते हैं। ये तो पहले वाले नियम यानी कि नियम नंबर 4 का पालन कर रहा है, ठीक है ना। चौथे नियम का ये पालन कर रहा है, जब किसी शब्द में आधा र ऊपर आए तो आधा र आर की अंग्रेजी यानी कि आर के बाद ए कभी नहीं लिखते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य यस से स हो गया, यू से छोटा ऊ का मात्रा, सूर्य पहले र आ रहा है फिर य आ रहा है। हम आप लोगों को एक बार नहीं कई दफ़ा बता चुके हैं कि कभी भी जिसका उच्चारण पहले आता है उसी की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए सूर्य, सूर्य पहले र आ रहा है और आधा र जब ऊपर आता है तो ए नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वाई से य, मन करे तो यहाँ पर ए लिख दीजिए, ठीक है सूर्य। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए लिखा पर्याप्त, ठीक है स्टूडेंट्स, लिखा है क्या पर्याप्त लिखा हुआ है। पर्याप्त को देखते हैं हम, तो पी से प हो जाएगा, सॉरी थोड़ा देखिए ध्यान दीजिएगा। तो पी से प हो गया, ठीक है, पी से प हो गया, ए लिखेंगे पर्याप्त प, उसके बाद से र आ रहा है, जब आधा र ऊपर आता तो ये नहीं लिखते हैं स्टूडेंट्स, पर्याप्त, ठीक है। मर्यादा, यम से म ए लिखेंगे, मर, देखिए पहले रो आ रहा है तो आर लिख देंगे, मर या दा, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम डेट निर्मला, तो यन से न, आई से छोटी का मात्रा, आर रो आधा रो ऊपर आया है इसलिए आर पहले लिखेंगे, निर म ला, यहाँ पर आर के बाद ए इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आधा जब र ऊपर आता है तो उसके बाद ए नहीं लिखा जाता है, ये नियम होता है, ठीक है। निर्धन, यन से न, आई से छोटी का मात्रा, आर से र और डी एस से धा हो जाएगा और ए और एन, निर्धन हो गया। कर्म, तो के से क ए लिख देंगे, आर से र और एम, कर्म। कर्ण, के से क ए लिखेंगे अपनी तरफ से, आधा र ऊपर आया इसलिए आर लिखेंगे और एन से ण, कर्ण। नर्मदा, एन से न, ठीक है स्टूडेंट्स, ए लिखेंगे, नर्मदा, नर म दा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को, इस वीडियो को देखना है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है।
ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन लोगों को इस वीडियो को सब्सक्राइब करके प्यार देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण अक्षर या शब्द जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमको भी हमेशा याद रखना चाहिए, जो कि अगर जो भूल जाता है तो हमें परेशानी हो जाती है, हमें परेशान करने लगते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, द पर व, जैसे द्व है, द्व, तो द्व जो होता है वह डी और डब्ल्यू से होता है, या डी व भी से होता है, दोनों एक साथ रहेगा। जैसे आप लोग लिखते हैं द्वारा, क्या लिखते हैं? द्वारा। ठीक है, तो द्वारा को कैसे लिखेंगे आप? तो DWARA, द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए DWARA, DW से द्व हो जाएगा, आ का मात्रा ए लिखे हैं, आर से र और ए से आ का मात्रा। देखिए ध्यान से, डी और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा द, ए से आ का मात्रा हो जाएगा, आर से र हो जाएगा और ए से आ का मात्रा, द्वारा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये आपका है, ध्यान से समझिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंस है, द पर आधा ध, क्या है? द पर आधा ध, ये इसकी जो अंग्रेजी होती है डबल डी और एच से होती है। किससे होती है स्टूडेंट्स? डबल डी और एच से। जैसे देखिए युद्ध है, युद्ध लिखा है, युद्ध, तो वाई से य, यू से छोटा ऊ का मात्रा, और डबल डी एच से क्या हो जाएगा? ध, द, युद्ध हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जैसे युधिष्ठिर हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा, बड़े बड़े नाम रहेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जब द पर आधा ध आता है तो डबल डी एस से होता है, द पर आधा व होता है तो डी डब्ल्यू या डी बी से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्र, तो स्र जो होता है वो एस एच आर से होता है। जैसे कि श्रवण दिया है, श्रवण, ध्यान से समझिएगा, श्रवण है तो इसमें लिखेंगे यस से एच, आर से श्र, ए लिखेंगे, भी से व, ए लिखेंगे और एन से श्रवण। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ढ है, ढ जो होता है डी एस से भी होता है और आर एस से भी होता है। एक मैं फिर से रिपीट करके इसको बता रहा हूँ। जैसे ग ढ, गढ़, गढ़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो जी से ग, ए लिखेंगे अपने तरफ से और आर एच लिख देंगे, गढ़। जैसे कि आपका हो जाता है अलीगढ़, अलीगढ़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो लिखेंगे ए से अ, यल से ल, आई से बड़ी का मात्रा भी होता है और छोटी का मात्रा भी होता है, और जी से ग कोई मात्रा नहीं, अपने तरफ से लिखेंगे और आर एच, अलीगढ़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अलीगढ़ हो गया, आजमगढ़ हो गया, रायगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। ये सारे जो होते हैं लास्ट में आएगा तो आर एस से होता है। देखिए द पर आधा व रहेगा तो डी डब्ल्यू या डी बी से लिखिएगा, द पर आधा ध रहेगा डबल डी एस से लिखिएगा। और द्र, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, द्र पहले चले गए हम, नहीं देखिए द्र, जैसे भद्र लिखा होता है तो क्या होगा? बी एच से भ, मात्रा नहीं अपने तरफ से लिखेंगे और डी आर से द्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भद्र, डी आर से द्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भद्र। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद आप लोग को ये वीडियो बोर्ड पे समझाएंगे ये सारे रूल्स, जो कि और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप बोर्ड्स के वीडियो को और इस कॉपी के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।